माफ कर दो। और मत मारो। अरे क्या कर रहे हो? अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पुश्तैनी मूर्ति पर नजर डालने की? गलती हो गई, माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए पटेल साहब। कुत्तों के काटने पर भी उसने तेरा नाम नहीं लिया। ऐसा क्या किया था तूने उसके साथ? पिताजी। अरे आराम से, मारेगा क्या? जा, उठ जा। नमस्ते मास्टर साहब। नमस्ते। हे गंगा, हे गंगा। मास्टर जी, आप यहाँ पर? उसने तुम्हें अपने कुत्तों से कटवाया क्या? जी मास्टर जी। अरे तो फिर मेरा नाम क्यों नहीं लिया तुमने, जबकि कुत्ते तुम्हारा मांस नोच रहे थे? मैंने पिताजी को सिर्फ इसीलिए खो दिया क्योंकि वो मुझे पढ़ाना चाहते थे। पर उस दिन मैं एक बात समझ गया, ये शिक्षा जीवन को बचा सकती है। शिक्षा ही भगवान है। और आप तो मेरी बेटी को पढ़ा रहे थे, तो आप तो हमारे भगवान से भी बड़े हुए। गुरु हमारे भगवान है। दो तो क्या, 10 कुत्ते भी हमला करते ना, तो भी मैं आपका नाम नहीं लेता। नहीं नहीं यार, आओ ना। नहीं मास्टर जी, मैं आता हूँ। इधर इधर मेरे सामने आ। अरे इतने दिनों तक मैं बस यही सोचता रहा कि तुम लोग बहुत गरीब हो, लेकिन नहीं, बल्कि मैं, वो पटेल, हमारी कोई औकात नहीं है। पढ़ाऊंगा, अब से मैं तुम्हारी बेटी को पढ़ाऊंगा। सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं, इस पूरे गांव के हर बच्चे को पढ़ाऊंगा मैं। वैसे एक बात बताओ, ये पूरा गांव तुमसे नाराज है क्योंकि तुमने उस बकरे को खो दिया। छोड़ो इन्हें, बस ये सोचो कि तुम्हारे बाद तुम्हारी बेटी का क्या होगा। जितनी जल्दी तुम उस बकरे को ढूंढोगे, उतनी जल्दी हम तुम्हारी बेटी को पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। मतलब बकरा मिल जाए तो मेरी बच्ची पढ़ सकती है? बिल्कुल, बस इतना ही? हाँ। इसे पढ़ाने के लिए मैं बकरे को ढूंढ लूंगा। पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी। सुनो तुम, मेरी है। बकरे को ढूंढ लूंगा तो मेरी बेटी पढ़ सकती है। सरस्वती, तुम जल्दी अपनी पढ़ाई शुरू कर सकती हो। गंगा, ओ गंगा। हाँ भाई, आराम से, धीरे से। अगर तुम बकरे को ढूंढना चाहते हो तो मेरी बात मानो। गांव के बाहरी इलाके में माँ का एक मंदिर है। अगर देवी माँ के सामने तुम अपने आप को 300 बार कोड़े मारोगे तो वो पक्का तुम्हें मिल क्या जाएगा। ऐसा करने से बकरा मिल जाएगा? हाँ, मिल जाएगा, तुम जाओ। मैंने हर उस भगवान से प्रार्थना की जो मुझे मिला, पर बकरा नहीं मिला। बहुत ही जल्द जतरा शुरू होने वाला है। अगर हम उस बकरे की बलि नहीं चढ़ाएंगे तो हमें डर है कि आप हमारे गांव के साथ पता नहीं क्या करेंगी। हमने उससे हर तरह से प्रार्थना करवाई, लेकिन बकरे का कहीं पता नहीं चला। हम इस गांव को सूखे और बीमारियों से बर्बाद होते नहीं देख सकते। हमें बताइए कि हम बकरे को ढूंढने के लिए क्या करें। देवी का आदेश मानो, देवी का आदेश मानो। मैं तेरे बकरे को देख सकती हूँ। वो कहाँ है माँ? गांव के उत्तरी तरफ के झरने के पास है वो। मैं बकरे को देख सकती हूँ। जंगल के बीच में, काली की मूर्ति के सामने, झुंड के बीच में मैं उस बकरे को देख सकती हूँ। अगर कोई उस झरने के बीच में पहुंच जाएगा तो वो बकरा उसे मिल जाएगा। वो वाला झरना
जो कोई भी उस झरने में गिरा है वो कभी जिंदा बाहर नहीं आया है माँ। कोई दूसरा रास्ता बताएं। ये क्या माँ, हमें कोई दूसरा रास्ता बताइए, हम पर दया कीजिए माँ। उसे देवी काली का आशीर्वाद मिलेगा तो वो वापस आ जाएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अपनी जान गंवा देगा। भाई, हम उसे झरने में कूदने के लिए कहेंगे तो वो मर जाएगा भाई। मैं पागल हूँ क्या जो मैं ऐसा करने के लिए कहूँगा? सिर्फ इसलिए कि उसे गांव से निकाल दिया है, वो अजनबी हो गया है क्या? हम में से किसी को भी इस तरह मरने नहीं दे सकते। जो भाग्य में होगा देखा जाएगा। चलो चलते हैं भाई, देवी माँ हमारी रक्षा करेंगी। तुझे कैसे पता? अंदाजे से बताया। ऐसा है? ठीक है, तो मैं कूदूंगा। हाँ, मेरी बच्ची के लिए मैं जरूर कूदूंगा, उसे जरूर पढ़ाऊंगा। तुम लोग बस देखते रहना। गंगा, अब कैसे मारना चाहते हो? जीने नहीं देना चाहते? अब तक मैं चुप थी क्योंकि उसकी जान को कोई खतरा नहीं था, लेकिन अब वो भी हो गया है। तुम हमें गलत मत समझो। चलो चलो उठो, चलो 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 जाते चलो। और इस बार जितना नहीं होगा कुछ फायदा भी नहीं है। हाँ चलो चलो, सही कह रहे हैं। पूरे गांव को अपने साथ चले जा रहा है। पता नहीं अब गांव का क्या होगा। मुझे ये करने दो पूजा। तुम जिंदा नहीं बचोगे गंगा। मत रो माँ। माँ, तुम त्रिशूल क्यों बांध रही हो? अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती मैंने कर दी कि उस रात मैंने नशा कर लिया। क्योंकि उस रात पूजा, माँ, मुझे डर लग रहा है। तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो माँ? नीचे उतरो बेटा। पटेल, पटेल साहब। उसे जिंदा रहने दो साहब। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो मर जाएगा। कई सालों की मेहनत के बाद मैंने अपने लिए मजबूत गढ़ बनाया है। सिर्फ तेरी बेटी के पढ़ने की वजह से मैं अपनी गद्दी छीनने नहीं दे सकता। तेरी बेटी और तेरी जाति वाले पढ़ने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हमारी नौकरी के लिए पैदा हुए हैं। और तुम लोग भी इसीलिए पैदा हुए हो। क्यों बेटा, पढ़ना चाहती हो? मत रोको, मत रो। ये तुम्हारी असलियत है ना पटेल? मैं जब इसकी उम्र की थी तभी तुम्हें जान गई थी। मुझसे बेहतर तुम्हें और कोई नहीं जानता। अब बताओ पटेल, मेरे पति को झरने में कूदने के लिए किसने कहा था? देवी माँ ने या तुमने कहा था?
मैंने अभी तक उसे ये नहीं बताया कि उसके पिता की हत्या तुमने की थी पटेल। एक बार भीमा ने मुझे मारा और उसने उससे ऐसे मारा कि वो 1 हफ्ते तक उठ नहीं पाया। अब अगर उसे पता चला कि उसके पिता की हत्या तुमने की है तो वो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करेगा पटेल। क्या हुआ पटेल, तुम डर गए? देखो देखो बेटा, वो डर गया। तुम डर गए हो ना।